पार्थ में इतना सामर्थ्य नहीं कि कर्ण, कृप, द्रोण जैसे योद्धाओं का सामना कर सके। अगर पांडवों से मुझे इतना ही प्रेम होता तो मैं उनके विपक्ष में खड़ा होकर युद्ध नहीं कर रहा होता पुत्र, उनके साथ होता। नमस्कार मित्रों, अभी तक आपने जयद्रथ के वध में ये देखा कि अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, छल से कौरव उनको मार देते हैं। उसके बाद अर्जुन की प्रतिज्ञा होती है, भीषण प्रतिज्ञा, कि कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध यदि मैंने ना किया तो स्वयं अग्नि स्नान कर लूंगा। अब प्रतिज्ञा के बाद का दृश्य देखते हैं। प्रिय पांचजन्य करस्थ हो, मुख छग्म यों शोभित हुआ, कल हंस मानव कंबचन में आ गया लोभित हुआ। फिर भीम अर्जुन आदि भी निज शंख रव करने लगे और पीछे उन्हीं के सैन्य में रणबाद्य बजने लगे। एक दृश्य देखिए जो शोकाकुल दृश्य था अब उत्साह में बदल गया है, बदले की भावना में बदल गया है। अब युद्ध होगा, पराक्रम से युद्ध होगा, तहस नहस करना है। अब पार्थ की ये प्रतिज्ञा दूतों के माध्यम से कौरव पक्ष में जाती है, जयद्रथ को जाती है। वो भय से व्याकुल हो जाता है कि प्रतिज्ञा अब तो टलेगी ही नहीं। प्रतिज्ञा यदि भीष्म की हो, प्रतिज्ञा यदि भीम की हो, पांडवास की हो, कर्ण की हो, तो प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा है, मेरा वध तो निश्चित है। वो भागा भागा दुर्योधन के पास पहुंचता है, कहता है कि कृपया या तो मुझे यहाँ से निकाल दिया जाए या फिर मेरे रक्षण का इंतजाम किया जाए। जयद्रथ कहता है दुर्योधन से कि कर्तव्य अपना इस समय होता न मुझको ज्ञात है, भय और चिंता मुक्त मेरा जल रहा सब गात है, अतएव मुझको अभय देकर आप रक्षित कीजिए या पार्थ प्रण करने विफल अन्यत्र जाने दीजिए। कहता कि पार्थ ने जो प्रण लिया है शाम तक का, अगर मैं शाम तक यहाँ रहूँ ही ना तो प्रण तो उसका विफल हो जाएगा और वो स्वयं मर जाएगा, आपकी जीत भी हो जाएगी। इसलिए मुझे या तो रक्षण दीजिए या सबसे बेहतर है कि मुझे यहाँ से भाग जाने दीजिए। दुर्योधन वीर था। दुर्योधन कहता है कि भागते कायर हैं, इसलिए आपको भागने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पक्ष में जब तक एक ही शरीर में प्राण है तब तक आपका रक्षण होगा और हम सबको मारने के बाद ही आप तक पहुंचेगा वो। और पार्थ में इतना सामर्थ्य नहीं कि कर्ण, कृप, द्रोण जैसे योद्धाओं का सामना कर सके। तो आप निश्चिंत रहिए और यहीं रहिए। कहता है कि क्या द्रोण, कर्ण, कृपादि से बलवान कोई है कहीं, रक्षक जहाँ आत्मीय जन हो वही रहना है सही। कहता है कि जहाँ ये भट्ट रक्षक हैं, इतने बलवान रक्षक हैं, अपने लोग हैं, वहाँ रहना आपका ठीक है। इन योद्धाओं का वध करना, इनको जीतना असंभव है। दुर्योधन के बाद और लोग भी सांत्वना देते हैं। द्रोण कहते हैं, कर्ण कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब अभिमन्यु का दाह संस्कार होने वाला होता है। वहाँ की महिलाओं का क्रंदन विलाप देखकर, अपनी स्वयं की बहन सुभद्रा का क्रंदन विलाप देखकर भगवान द्रवित हो जाते हैं। सुभद्रा कुछ प्रश्न करती है भगवान से कि संपूर्ण गुण संपन्न वह अनुचर तुम्हारा है कहाँ, हाँ पांडुवंश प्रदीप अभिमन्यु प्यारा है कहाँ। भैया तुम्हें क्या विश्व में मुझको दिखाना था यही, हाँ जल गया वह हृदय जग ज्योति सब जाती रही, करुणा निधान हाय तुम्हारी करुणा यह कैसी कहो। कहती है कि हे करुणा निधान, तुम्हारी ये कैसी करुणा कि मेरा पुत्र मेरे ही सामने चला गया 16 वर्ष की आयु में, ये कोई उम्र है जाने की। ये सब कह के दुख का वो वेग सुभद्रा सहन नहीं कर सकी, गिर पड़ती है, अचेत हो जाती है और द्रौपदी की आंखों से आंसू भी नहीं निकल पाते हैं। कहते हैं कि जब मनुष्य अत्यधिक दुखी होता है तो उसके आंसू नहीं निकलते। द्रौपदी की वही दशा है। द्रौपदी याद करती है कि जब 5 ग्राम संधि समझौते की बात हो रही थी तो एकमात्र अभिमन्यु ही था जिसने कहा था कि माँ मुझे ये समझौता स्वीकार नहीं है। इन सबको तो देख ही रहे थे भगवान, लेकिन जब उत्तरा को देखा तो वो भी शांत हो गए। इस संसार में मनुष्य को भी कभी कभी देखकर भगवान स्वयं शांत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, वो करुणा उनके अंदर से फूट पड़ती है। और उसके बाद उन सबको भगवान समझाने का प्रयत्न करते हैं कि अभिमन्यु अमर है, गति उसकी क्या हुई है। अर्जुन भी शोक संतप्त रहते हैं, उनको बताते हैं कि अभिमन्यु क्या है, कैसे है, कहाँ पहुँचा है, वैकुंठ में उसका दृश्य दिखाते हैं। तब जा करके थोड़े शांत होते हैं ये लोग कि ठीक है, सबको जाना है और वो जहाँ गया है वो एक उत्तम गति है। यहाँ कुरुक्षेत्र में सुबह हो जाती है, 2 डायमेंशनल वॉर होते हैं। एक डायमेंशन ये है कि द्रोणाचार्य को युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ना है, दूसरा ये है कि अर्जुन को बदला लेना है। तो 2 पक्षीय 2 तरह से ये वॉर चल रहा है और द्रोण ने एक बार पुनः व्यूह की रचना करी है और व्यूह के सम्मुख स्वयं खड़े हैं। सबसे पीछे जयद्रथ है। किसी भी योद्धा के लिए, संसार के किसी भी योद्धा के लिए जयद्रथ तक पहुँचना संभव नहीं था क्योंकि सामने द्रोण खड़े हैं। अब युद्ध शुरू होता है। आज कई महानायकों का युद्ध होने वाला है। एक तो पांडवों से द्रोण का युद्ध होगा, दूसरा कर्ण का भीम से होगा कि अवलोक सम्मुख देखे गुरु को पार्थ ने प्रणाम किया और आशीष दे आचार्य ने उनसे उच्च स्वर में कहा, देकर परीक्षा आज मुझको तुष्ट तुम अर्जुन करो, आओ दिखाओ हस्त कौशल आज तुम समर सागर तरो। सुत घातकों को देखते ही पार्थ मानो जल उठे। पुत्र के घातकों को उन सभी लोगों ने मिलकर मारा था, इन सबको देखते ही पार्थ जल से जाते हैं।
और अपने मुख से ही अग्नि जैसे शब्दों की वर्षा करते हैं। आचार्य, मेरा हस्त कौशल फिर देखना तुम कभी, बदला लेकर अभिमन्यु का तुमको दिखाना है अभी। इस भांति बातों में समर का श्री गणेश हुआ जहाँ, होने लगा तत्काल ही अति तुमरुन कोलाहल वहाँ, कि वहाँ बाणों से अत्यंत कोलाहल शुरू हो जाता है, युद्ध शुरू हो जाता है। अब आचार्य द्रोण और अर्जुन से अगर युद्ध हो रहा है तो आप ये समझें कि ना तो ये कम है ना ये कम है। कौशल सामान्य है, लेकिन यदि दोनों में से किसी का वध होगा तो सिर्फ दिव्यास्त्रों से ही हो सकता था। वो उनकी प्रत्यंचा काटते, वो उनका रथ काट देते, लेकिन भगवान को ये समझ आ गया था कि यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है। जो लक्ष्य है हमारा जयद्रथ, वहाँ जाना चाहिए। अर्जुन वहाँ से चले जाते हैं तो दुर्योधन कहता है कि इसको जाने क्यों दे रहे हो, अगर वो जाएगा तो जयद्रथ के पास पहुँच जाएगा पीछे से, इसलिए उसको रोको। गुप्त जी लिखते हैं कि इस युद्ध में जैसा पराक्रम पार्थ का देखा गया, इतिहास के आलोक में है यह सर्वथा नया, कि यह अद्वितीय पराक्रम जो भी सामने आज आ रहा है, उस क्रुद्ध मनुष्य ने सबका वध किया है। करता पयुधों को प्रभंजन शीघ्र अस्त व्यस्त जो, करने लगे तब ध्वस्त अर्जुन समस्त शत्रु समूह यो। वे रिपु शरों को काट कर रणभूमि यो भरने लगे, रणचंडी का पूजन शरों से यथा करने लगे। ज्यों ज्यों शरों से शत्रुओं को धनंजय थे मारते, श्री कृष्ण रथ को आगे बढ़ाते थे कुशलता विस्तारते। कि कृष्ण और अर्जुन की यह जोड़ी काटते मारते बीच में फाड़ते वहां पहुंचना चाह रही है जहां पे शत्रु जयद्रथ है। श्री कृष्ण रूपी वायु से प्रेरित धनंजय ने वहां कौरव चमन वन कर दिया नष्ट तहस नहस। वहां टूटे हुए रथ थे कहीं, मत गजाश्वड़े कहीं, थे रुंड मुंड करादि रण में छिन्न भिन्न पड़े कहीं। विभत्स दृश्य है, एक भयंकर नरसंहार हुआ है अर्जुन के बाणों से। आज जो सामने आया गया, गति रोकने को पार्थ की जो वीर रण करने गए, क्षण मात्र में उनके शरों से वे सभी मरते गए। जाने उन्होंने शत्रुगण कितने हैं मारे अभी, कितने शत्रुओं को उन्होंने मारा है, ये कितने हैं ये गणना करना मुश्किल है, क्योंकि जाते गिने हैं किसी से आकाश के तारे कहीं। आकाश के तारे गिनना असंभव जैसा है, ऐसे ही कितने शत्रुओं को उन्होंने आज मारा है, ये गिनना भी असंभव है। दुर्योधन आचार्य से कहता है कि ये सब जो हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। अकेला अर्जुन हमारी सेना पूरी सोख ले रहा है, पी ले रहा है, तहस नहस कर रहा है, आपकी वजह से हो रहा है। आप चाहते तो यहाँ से वो जा ही नहीं पाता, आपने इसको जाने दिया। आचार्य द्रोण आपके रहते हुए ही याचियों, दल नष्ट करता है पार्थ दृग अंड ज्यों गजराजियों। फिर कहता है कि जो मेरे पक्ष के वीर हैं वो कह रहे हैं, है शूर मेरे पक्ष के कहते सभी यह आज ये, कि जो चाहते आचार्य तो अर्जुन आगे नहीं बढ़ सकता कभी। कहता है कि मैंने पूरे सामर्थ्य और भावना से आपकी सेवा की है, आपको वो सम्मान दिया है, लेकिन पता नहीं किस बात को लेकर आप चिढ़े हैं मुझसे कि आप मेरा साथ ना दे करके अर्जुन का साथ दे रहे हैं। सेना हमारी अंग भंग हो रही है। गुरुदेव, आपकी निष्ठा भी आज प्रश्न के कटघरे में खड़ी है कि आप चाह कर भी हमें युद्ध नहीं जीतने दे रहे हैं। कहता कि अगर आप घुसने ना देते तो होती सहज ही सफल, तो आज मेरी कामना है कौन ऐसा रण में जो आपका करे सामना। लेकिन जो हो चुका वो हो चुका, अब सोचना सब व्यर्थ है। गद काल के छोटा लेने का कौन सूर्य समर्थ है, जो हो गया वो हो गया, पास्ट की बातें कौन बदल सकता है। कहता लेकिन किंतु अब भी समय, यदि आप चाहें तो अभी भी जयद्रथ रुक सकता है, बच सकता है और हम जीत सकते हैं, क्योंकि अभी अर्जुन समाधि ले लेगा। अब भी जयद्रथ को बचाकर अनुचरों का दुख हरो, गुरुदेव जाता है समय, रक्षा करो रक्षा करो। अब गुरुदेव को क्रोध आता है, वो डांटते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तुम पापी ना होते ना तो आज मेरी विद्या तुम्हारे काम आ रही होती। अगर पांडवों से मुझे इतना ही प्रेम होता तो मैं उनके विपक्ष में खड़ा होकर युद्ध नहीं कर रहा होता पुत्र, उनके साथ होता। मैं तुम्हारे पक्ष से हूँ, हस्तिनापुर से हूँ, और मेरा ये हाल है कि मैं अर्जुन से हार रहा हूँ। आचार्य द्रोण के सामने से अर्जुन चले जाते हैं, लेकिन भीम को बड़ा क्रोध आता है। भीम समक्ष आते हैं, करते हुए तो ओछ दंशन अरुण से अपमान से, शोभित हुए वे दौड़ते निज बंधु वर हनुमान से। हनुमान जी उनके बड़े भाई थे, पवन पुत्र भीम, पवन पुत्र हनुमान, तो हनुमान जी उनको आशीर्वाद दिया था। अब भीम के बल का कोई था नहीं है, वो भागते हैं दौड़ते हैं, और आज उनका पराक्रम आप देखिए, मजा आता है कि जैसे ही आचार्य द्रोण एक तीर निकालते हैं, वाण निकालते हैं, संधान करने का प्रयास कर रहे होते हैं, उतने में भीम उनके रथ को पकड़कर आकाश में फेंक देते हैं, और एक के बाद कई रथ धड़ाम धड़ाम फेंकते रहते हैं, और द्रोण अपना प्राण बचाकर उससे कूदते रहते हैं। ये दृश्य आप सोचिए कितना आनंद आता है। होने लगी अति घोर ध्वनि, सब और हाहाकार की, आशा रही ना किसी को अब द्रोण के उद्धार की। जिस तरह का पराक्रम आज भीम ने दिखाया है कि किसी को उम्मीद नहीं है कि द्रोण आज बचेंगे भी। इस बीच में वे कूद रथ से वृद्ध गुरु आगे बढ़े, फिर युद्ध करने के लिए वो किसी और रथ पर चढ़े, और भीम ने क्या किया, उसको उठा के फेंक दिया, उसको भी तोड़ दिया। अब आचार्य द्रोण जमीन पे हैं, भूमि पर हैं, बिना रथ के हैं, निहत्थे हैं। भीम अपमान करके उनको छोड़ देते हैं। यह सब देख करके कर्ण वहां पे आता है, महारथी कर्ण युद्ध करेगा भीम से।
उस काल दोनों में वहां पर युद्ध अति अद्भुत हुआ। भीम ने कर्ण का भी रथ तोड़ दिया, लेकिन कर्ण शीघ्रता दिखाकर रथ से कूद करके भीम को बाणों से घायल कर देता है। लेकिन कुंती माता को दिया गया वचन कि मैं बाकी चारों पांडवों को नहीं छूऊंगा, नहीं मारूंगा, इसलिए वो भीम को छोड़ देता है। कर्ण कहता है भीम से कि खल खड़ा रह, क्यों समर से दूर फिरता है भागता, तुझसे बनेगा क्या भला जो पेट भर है जानता। कहता कि तुम सिर्फ खाना जानते हो, सिर्फ तुम्हें खाने से मतलब है, तुम्हें युद्ध में तो आना ही नहीं चाहिए। अपमान करके अट्टहास करता है कर्ण। रे मूढ़, अपने को व्यथा ही वीर है तू मानता। तो अभी तक आपने देखा कि अर्जुन वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं, जयद्रथ का वध अभी तक हो नहीं पाता है, शाम होने को आ गई है। अब दृश्य बड़ा विकट है कि अर्जुन अग्नि समाधि लेंगे या जयद्रथ का वध होगा। आप सबको कहानी पता है कि क्या होने वाला है, नारायण कुछ करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। मिलते हैं कल।